दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। इंसान नेज़ों और तलवारों की जंग से निकलकर एआई की दुनिया में दाखिल हो चुका है। भारत ने तो एआई एंकर्स का भी कामयाब तजुर्बा कर लिया है, जो काफ़ी ज़्यादा ज़बानों पर अबूर रखती है। तहकीक के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में ये एआई तकरीबन 300 मिलियन लोगों की नौकरियां छीन सकती है। एलोन मस्क भी परेशान है। वो दुनिया से अपील कर रहा है कि कम से कम 6 महीने के लिए इस एआई पर काम करना बंद कर दें या फिर इनको ट्रेन करना बंद कर दें। ये इंसानों के लिए खतरा हो सकती है। ये हमारे काबू से, ये हमारे कंट्रोल से बाहर भी हो सकती है। तेल और सोने की कंपनीज़ को दुनिया की सबसे बड़ी और प्रॉफिटेबल कंपनीज़ माना जाता रहा है, और अब इनको रिप्लेस कर लिया है फेसबुक ने, गूगल ने और अमेज़न ने। और तो और चैट जीपीटी ने गूगल के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज का खतरा भी हमारे सरों पर मंडला रहा है, और ये तहकीक के मुताबिक 2050 तक हमारी ज़मीन का 25% हिस्सा बंजर होने जा रहा है। इसी रफ्तार से 2100 तक यही ज़मीन हमारी 50% बंजर हो चुकी होगी। इस सब के बावजूद कभी आपने गौर किया कि दुनिया के बाकी ममालिक बड़ी तेज़ी से ऐसे फैसले कर रहे हैं जिनसे वो मुस्तकबिल में आने वाले बहरानों से निपट सकें। कैसे ये हुक्मरान मुस्तकबिल में आने वाले बहरानों से निकालने के लिए ठीक वक्त पर ठीक फैसले कर रहे हैं। कैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, चाइना और इंडिया बदलती दुनिया के साथ अपनी पुरानी इख्तलाफात, दुश्मनियाँ भूलकर साथ चल रहे हैं और तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें पिछले 75 साल से बेचे गए हैं तो सिर्फ ख्वाब बेचे गए हैं। हमें कुछ नहीं दिखाया गया। हमें सिर्फ ज़बानी कलामी चीज़ें दिखाई गई हैं। हमें ख्वाब दिखाए गए हैं तरक्की के और खुशहाली के, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी भी सियासी जमात ने हमें सही मंशूर बताया ही नहीं, और जो बताया है उस पर अमल किया ही नहीं। मैं आज आपकी आंखें खोलने वाला हूँ। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जब सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करते हुए सही वक्त पर सही फैसले कर रहे हैं, तो हम किस मोड़ पे खड़े हैं? 1938 के बाद जब सऊदी अरेबिया में तेल निकलना शुरू हुआ तो वहाँ के लोगों की किस्मत खुल गई। यानी उन्होंने तेल से इतना पैसा कमाया, इतना माल कमाया कि वो दुनिया की हर आसाइश उनके कदमों में आ गई। वो जो चाहते थे वो हासिल कर लेते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वहाँ के हुक्मरानों ने यह महसूस किया कि तेल की पैदावार से वो अभी तो बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मुस्तकबिल करीब के अंदर ये तेल उनके लिए नाकाफ़ी होगा। वो खुद तो अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन उनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो इस तेल पर गुजारा नहीं कर सकती। उनको संवारना इस तेल से मुश्किल था। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए, कुछ ऐसे उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए कि जिन्होंने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। तो ये जानकर हैरानी भी होगी कि अगर सऊदी अरेबिया इस वक्त अपनी ऑयल की एक्सपोर्ट बंद कर दे, अपने आप तक महदूद रखे, तो आने वाले 221 साल तक वो अपनी एनर्जी की ज़रूरियात इस तेल से पूरी कर सकता है। लेकिन सऊदी अरब ऐसा नहीं कर रहा। वो सिर्फ तेल पर इक्तफा करना नहीं चाहता। वो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ मिलकर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, ऐसे ऐसे मंसूबे बना रहा है, जिससे उनको आने वाले दिनों में काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। जहाँ सऊदी अरेबिया आईटी की दौड़ में सबसे आगे है, वहीं पर वो ज़राअत में भी उसने सबको पीछे छोड़ दिया है। ज़राअत के अंदर सऊदी अरब एक इनकलाब लेकर आया है। आप इमेजिन करें कि 7 साल पहले सऊदी अरब की टोटल ज़रई ज़मीन जो थी वो 11,400 स्क्वायर किलोमीटर थी, जो अब यानी 7 सालों के बाद 35,000 स्क्वायर किलोमीटर बन चुकी है। और ये ज़मीन इतनी ज़्यादा है कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क आ सकते हैं। इतनी ज़्यादा ज़मीन है ये। न्योम सिटी का नाम तो आप सबने सुना होगा कि वो एक ऐसा तरक्की याफ्ता, ऐसा जदीद शहर बनाने जा रहे हैं कि जिसके अंदर दुनिया की ऐसी ऐसी आसाइशें होंगी, ऐसे ऐसे वहाँ पे टेक्नोलॉजी होगी जिसका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। यानी हम उसका ख्वाब तक नहीं देख सकते। हमने काफ़ी हद तक वो चीज़ें वहाँ देखने को हमें मिलेंगी कि जो हमने माजी में या अब हम इंग्लिश फिल्मों में देखते आए हैं, जो कि टोटल साइंस फिक्शन था। यानी हमें कंप्यूटर के ज़रिए बनाकर जो चीज़ें दिखाई जाती थी, और वो अब सऊदी अरेबिया उसको फिज़िकली उसको एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है उस न्योम सिटी के अंदर, जो $500 बिलियन की लागत से तैयार होने जा रहा है। एक ऐसा शहर जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, जिसके पहले हिस्से में आपको पौधे और घर मिलेंगे, दूसरे हिस्से में आपको कमर्शियल बिल्डिंग्स मिलेंगी, और तीसरे हिस्से में ट्रांसपोर्ट का ऐसा जदीद निज़ाम देखने को मिलेगा जो आपने फिल्मों में देखा होगा। और सारे एनर्जी के सोर्सेज होने के बावजूद सऊदी अरब, उसके पास तेल की भरमार है, अपनी पैदावार है, वो वहाँ पे जो एनर्जी की ज़रूरियात है वो तेल से पूरी नहीं करेगा। उसके लिए उसने सोलर पैनल्स का, उसने सोलर एनर्जी का सहारा लिया है, ताकि वो आने वाले दिनों में उसको अपना तेल वहाँ पे इन्वेस्ट करना ही ना पड़े। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। हमने वो महंगा तरीन तेल आने वाले 25 सालों के लिए उसकी एडवांस बुकिंग कर ली है, और तो और हम अपने हिस्से का आधे से ज़्यादा पानी भी खो चुके हैं। हमारी ज़राअत कम से कम होती जा रही है, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं, और ज़रई ज़मीन हमारी कम होती जा रही है। पानी की सतह हमारे मुल्क में काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, नीचे जा चुकी है। ऐसा मुल्क जिसका 45% जो इनकम है वो ज़राअत से वाबस्ता हो, और उस मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है? तो इतना ज़राअत होने के बावजूद हमें प्रॉब्लम है तो सिर्फ एक आटे की, यानी कि लंबी लंबी कतारें और लाइनों में लगकर आटा लिया जाता है। सस्ता और बेकार आटा लंबी लंबी लाइनों में लग कर लेना। तो ये है हमारा मंशूर, ये है हमारी किस्मत, ये है हमारा मुस्तकबिल, जहाँ गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई अपने अरूज पे हो और इंसान की कोई कदर ना हो। जहाँ सऊदी अरेबिया और ईरान करीब आकर दुनिया की तवज्जो हासिल कर रहे हैं और वो सियाहत को फ़रोग दे रहे हैं, इसी तरह हमारा हमसाया मुल्क इंडिया अपने मुल्क में सियाहत को वो फ़रोग दे रहा है। और हमारे यहाँ पे असम्बलियों में सिर्फ हुकूमत की जंग, सियासत की जंग छिड़ी हुई है, और हमारे यहाँ सियाहत का ये हाल है कि यहाँ पर लोगों की जेबें काटी जाती हैं, लोगों को लूटा जाता है इन इलाकों में। तो ऐसे माहौल में भला बाहर से कोई सियाह क्यों कर हमारे मुल्क में आएगा?
और जहाँ सऊदी अरेबिया अमेरिका को पीछे छोड़कर उसने चाइना से हाथ मिला लिया है और वो वहाँ बड़े बड़े मुआहदे कर रहे हैं। और इसके साथ हमारी खारजा पॉलिसी क्या है? हम क्यों हैं दुनिया के दौड़ में सबसे पीछे? क्या हमारा मुकद्दर ये आटे की लंबी लंबी लाइनें हैं? क्या इस कौम को इस भंवर से निकालने वाला भी कोई आएगा? यहाँ सिर्फ ख्वाब बेचे जाएंगे? ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि बात है हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की, तो ये इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुँचाने से मुझे फ़र्क पड़ता है।